नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की हो जाती है क्लास नंबर 15। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे और करंट अफेयर की वीडियो भी सभी वहाँ मिल जाएंगी। और चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से। और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। महिलाएं और संवाद श्रृंखला का पांचवा समापन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? ये आपको याद रखना है। महिलाएं और संवाद श्रृंखला का ये पांचवा समापन कार्यक्रम हो जाता है। और ये कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज में महिलाएं और जल संवाद श्रृंखला का पांचवा समापन कार्यक्रम हुआ है। और इसके बारे में समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं इसके बारे में। बात कर लेते हैं महिला और जल संवाद श्रृंखला का पांचवा कार्य समापन कार्यक्रम। यह आपका 11 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बोट क्लब हाउस में आयोजित किया गया है। कब किया गया है? ये अक्टूबर में किया गया है। और कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया है। और महिला और जल संवाद श्रृंखला का जल क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए गंगा उत्सव 2022 के दौरान इसको किया गया ये एक कार्यक्रम हो जाता है। ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के कारण प्रदेश में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी ये कितने प्रतिशत बढ़ी है? ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है? ये आपसे जो वृद्धि है ये आपसे पूछी गई है। ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 12.8% की वृद्धि हुई है, 15.7% की वृद्धि हुई है, 17.9% की वृद्धि हुई है, या 19.30% की वृद्धि इसमें हुई है। टोटल कितना हो गया है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसमें जो वृद्धि हुई है ये आपका हो जाता है 17.9% की। 17.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। और उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य की श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी पिछले 6 वर्षों में कितनी जो है वृद्धि देखी गई है? ये देखी गई है 17.9 की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कितनी आपकी वृद्धि देखी गई है? 17.9% की वृद्धि देखी गई है। और ये जो है उल्लेखनीय हो जाती है। और यहाँ बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत ने वित्तीय वर्ष 22-23 में महिला श्रम बल भागीदारी में 39.8% जो है ये दर्ज की है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका 32.10 हो जाता है। ठीक है। महिला जो श्रम बल भागीदारी है ये आपका 32.10 हो जाता है। और इसमें वृद्धि अगर कितनी देखी गई है पिछले 6 वर्षों में, तो पिछले 6 वर्षों में वृद्धि देखी गई है आपकी 17.9%। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और चलिए ये देख लेते हैं आप श्रम करते हुए महिलाएं। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव में छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है किसको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रमा सिंह को, अर्चना त्रिपाठी को, रजनी सोलंकी को, या भवानी श्रीवास्तव को? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका रमा सिंह हो जाता है। ठीक है। छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से डॉक्टर रमा सिंह को सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ये आपका डॉक्टर रमा सिंह को दिया गया है। और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छठे अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव जो नोएडा का जोरदार जो नोएडा में जो है जोरदार समापन हुआ है। ये कहाँ हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका नोएडा में हुआ है। और नोएडा के मारवा फिल्म सिटी में आयोजित एक शानदार समारोह में भारत के विभिन्न कोनों से प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। और किसको जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? रमा सिंह को दिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिया गया है पशु चिकित्सालय का निर्माण करने के लिए। तो ये हो जाता है आपका गोरखपुर में। और क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करने के साथ ही गोरखपुर में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू करने की जो है तैयारी हो गई है। और गोरखपुर में स्थापित होने वाला यह कॉलेज मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गाय अनुसंधान से संबंधित होगा। कहाँ से संबंधित होगा? ये आपका मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित हो जाएगा और गाय अनुसंधान संस्थान से भी ये संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सीएम ग्रिड योजना को लागू करने की स्थापना की गई है। कौन सी हो जाएगी वो योजना, ये आपको बताना है। URIDA हो जाएगी, URDA हो जाएगी, UREADA हो जाएगी या UREEDA हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम ग्रिड योजना जो है वो हो जाती है आपकी URDA। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी यानी URDA की स्थापना की है। और योगी सरकार ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास शहरी जो को मंजूरी दी है और जिसे सीएम ग्रिड योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये हो जाता है आपका यूरिडा। और इसकी जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी, ये हो जाता है आपका अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा शक्ति वंदन का आयोजन प्रदेश के किस जनपद में किया है, ये आपको बताना है। प्रदेश के किस जनपद में सबसे बड़ी कन्या पूजा शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका गोंडा हो जाता है। समझ लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजा समारोह शक्ति वंदन ये आयोजित किया गया है और गोंडा ने जो है इतिहास रचा है और देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन गोंडा में किया गया है। यहाँ बात कर लेते हैं, इस दौरान जिले के विभिन्न विकास खंडों से विभिन्न वर्गों की जो 11,880 बेटियों को कन्या पूजन पर मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान की दिशा में एक जो है लक्ष्य स्थापित किया गया है। और जिले की 9 महिलाओं को नवदेवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये हो जाती हैं आपकी कन्याएं। इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, 11,880 ये कन्या हो जाती हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश में बन रहे 7 हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में बन रहे 7 हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो ये हो जाता है आपका ए यानी UPSSF को। ठीक है, UPSSF को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। UPSSF अयोध्या समेत 7 हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की तर्ज पर गठित एक विशेष समर्पित बल अयोध्या, चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, अलीगढ़, मुरादाबाद और आजमगढ़ में 7 नवनिर्मित हवाई अड्डों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करेगी। UPSSF को 1 सितंबर 2022 से लखनऊ के लोक भवन में 30 कर्मियों की तैनाती के साथ आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी UPSSF। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? सबसे बड़े संयंत्र की बात हो रही है, ये जो है किस जनपद में किया गया है ये आपको बताना है। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, अमेठी में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, अमेठी में जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये क्या हो जाते हैं। सीएम योगी ने अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है। और यह प्लांट क्षेत्र में निवेश और रोजगार का जरिया बनेगा। साथ ही इस पहल से स्थानीय ITI और पॉलिटेक्निक छात्रों को लाभ होगा। और यह प्लांट जो है लधानी ग्रुप के विवेक लधानी द्वारा स्थापित किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये किस ग्रुप के द्वारा लगाया गया है? ये आपका प्लांट जो है लधानी ग्रुप के विवेक लधानी द्वारा स्थापित किया गया है। और जो दक्षिण पश्चिम एशिया में
कोको कोला का सबसे बड़ा बॉटलर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं उसका उद्घाटन होते हुए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 9। निपुण असेसमेंट टेस्ट में उत्तर प्रदेश के 31 लाख छात्रों को कौन सा ग्रेड दिया गया है, ये आपको बताना है। 31 लाख छात्रों को कौन सा ग्रेड दिया गया है। तो ये हो जाता है आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ये, यानी A+ जो है उनको ग्रेड दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 31 लाख छात्रों को। और यहाँ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। निपुण असेसमेंट टेस्ट में यूपी के 31 लाख छात्रों को A+ ग्रेड मिला है। और लखनऊ यूपी में निपुण असेसमेंट टेस्ट में 31 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को A+ ग्रेड कैटेगरी हासिल है, और जिसका रिजल्ट बेसिक शिक्षा विभाग ने घोषित कर दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं A+ श्रेणी उन छात्रों को दर्शाती है जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अम्बेडकर नगर, वाराणसी, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, ये सभी जो है A+ विद्यार्थियों को प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि को ये दर्शाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाता है आपका निपुण भारत। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार की 8 योजनाओं ढंग से लागू करके लाभ पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। केंद्र सरकार की 8 योजनाओं को जो है सबसे पहले और सही ढंग से लागू करने में, लोगों को लाभ पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का स्थान ये आपका पहला हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका A हो जाता है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 8 केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में यूपी शीर्ष पर है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार की 8 योजनाओं का लाभ अपने नागरिकों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और केंद्र सरकार द्वारा इन योजना का लाभ 3 चरणों में क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11। चरण सिंह की जयंती पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, ये आपको बताना है। कितने किसानों को सम्मानित किया जाएगा चरण सिंह की जयंती पर। ये हो जाता है आपका 77 प्रगतिशील किसानों को चरण सिंह की जयंती पर सम्मानित किया जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात कर लेते हैं, चरण सिंह की जयंती पर यूपी सरकार 77 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार 23 दिसंबर को दिवंगत पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जैविक खेती सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य के लिए 77 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगी। और इस दिन को पूरे राज्य में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये जो है फसलों, जैविक खेती, बागवानी और पराली प्रबंधन में उपलब्धि के लिए भी पुरस्कार दिए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12। उत्तर प्रदेश की आनंद डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की है और आनंद डेयरी है, और किस देश के साथ जो है समझौता किया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका बी हो जाता है, यानी ब्राजील की कंपनी के साथ आनंद डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए समझौता किया है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यूपी की आनंद डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए ब्राजीलियाई कंपनी से समझौता किया है। और उत्तर प्रदेश की डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य की आनंद डेयरी ने ब्राजील की कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोबेरेगा की मौजूदगी में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और BH एम्ब्रियोज दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उन्नत तकनीक का उपयोग करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं ब्राजील के राजदूत केनेथ नोबेगरा जो हैं ये आपके समझौते पर हस्ताक्षर कराते हुए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सिफी इन्फिनिट स्पेसेस और जैक्सन लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डाटा सेंटर स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, लखनऊ में, बाराबंकी में, औरैया में या फिर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है नोएडा में। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सिफी इन्फिनिट स्पेसिक और जैक्सन लिमिटेड नोएडा में डाटा सेंटर विकसित करेंगे।
और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सिफी इन्फिनिट स्पेस और जैक्सन लिमिटेड के 2 भूमि पार्सल आवंटित किए हैं। ईडा के सेक्टर 28 में दोनों प्लॉटों का डाटा सेंटर ये विकास के लिए दिया जाएगा और इन परियोजनाओं में 1757 करोड़ रुपए का निवेश होने का जो अनुमान लगाया गया है और जिससे 775 नौकरियां आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जैक्सन लिमिटेड और सिफी इन्फिनिट स्पेसेस को 20,000 वर्ग मीटर के अलग अलग प्लॉट आवंटित किए गए हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। और ये जो है आपसे पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यूपी ने हर बच्चे के लिए हर अभियान शुरू किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार ये अभियान शुरू किया है। और पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में अभियान जो है समानता और समावेशन पर ये केंद्रित हो जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में दैनिक गतिविधियां भी शामिल हो जाएंगी। और अभियान का विषय जेंडर इक्वेलिटी और केयर एंड सपोर्ट पर ये आधारित हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा? सोलर एक्सप्रेसवे आपको बताना है, ये आपका कौन सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ये आपका ये हो जाता है, बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे हो जाता है। और यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है और जिसका लक्ष्य इसे 550 मेगावाट और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले राज्य के पहले सौर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करना हो जाएगा। और इस सोलर प्लांट से राज्य सरकार का लक्ष्य एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख घरों में बिजली पहुंचाना हो जाएगा। और परियोजना का जो अनुमानित जीवन काल है ये आपका 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हॉट कुक्ड मिल योजना की शुरुआत की गई है और ये जो है कहाँ की गई है, किसके लिए की गई है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है आंगनबाड़ी में जो है ये शुरुआत की गई है, आंगनबाड़ी केंद्रों में। ठीक है, और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए हो जाता है। बात कर लेते हैं, यूपी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मिल योजना की शुरुआत की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना शुरुआत की है जिसके तहत आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक भोजन जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। और उन्होंने 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारशिला भी रखी है और उन्होंने कहा है इस पहल में 80 लाख बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नो नॉनवेज दिवस घोषित किया है, ये किस दिन को घोषित किया है? 25 नवंबर को, 15 नवंबर, 20 नवंबर या 30 नवंबर को? क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका ये हो जाता है, यानी आपका 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। ठीक है, 25 नवंबर को साधु वासवानी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। ये भी आपको याद रखना है, किसका ये जन्मदिन हो जाएगा? साधु वासवानी का जन्मदिन हो जाएगा। बात कर लेते हैं, वह एक शिक्षाविद थे जिन्होंने मीरा आंदोलन की शुरुआत की थी और उनका जन्म 25 नवंबर 1979 को हैदराबाद सिंध और जो अब पाकिस्तान में उसमें हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो हो जाता है आपका 25 नवंबर और नो नॉनवेज डे ये घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 18। किस राज्य की सरकार के द्वारा देश के पहले उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है? ये आपको बताना है, किस राज्य की सरकार के द्वारा देश के पहले उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई है। देश के लिए पहला हो जाएगा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका बी हो जाता है, यानी उत्तर प्रदेश। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। यूपी ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है। और यूपी ने 30 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। और केंद्र जो है 5G प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करेगा और 6G प्रौद्योगिकी के लॉन्च के लिए आधार तय करेगा। और ये हो जाता है आपका दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यानी लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये आपका लखनऊ में किया गया है। कब किया गया है ये आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी 17 नवंबर से लखनऊ में कोरोना के कारण 4 साल बाद ये आयोजन हो रहा है। और अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन 4 साल बाद इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। और इस प्रदर्शनी में आरडीएसओ के अलावा रेलवे के जुड़े उपकरणों का उत्पादन करने वाली देशों की कई कंपनियां हिस्सा लेंगी, ये भी आपको याद रखना है। देश की कई कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। और बुलेट ट्रेन से लेकर रेलवे से जुड़े उत्पाद बनाने वाली जापान सहित कई देशों की कंपनियां इस साल नवंबर में होने वाली इनो रेल प्रदर्शनी में हिस्सा लेने लखनऊ आ गई हैं, ठीक है। और 4 साल बाद अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन ये कर रहा है। और प्रदर्शनी जो है ये RRDS स्टेडियम में 17 से 19 नवंबर तक ये चलने वाली थी, ठीक है। ये कब तक चली है, ये आपका 17 से 19 नवंबर तक चली है, ये आपका लखनऊ में चली है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है, यानी खेत तालाब योजना की शुरुआत की गई है किसानों के लिए सिंचाई करने हेतु। बात कर लेते हैं खेत तालाब योजना से संबंधित। खेत तालाब योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनवाने पर 3 किस्तों में 50% का अनुदान दिया जाएगा। और योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश के पारदर्शी किसान सेवा योजना पर जाकर आवेदन करना होगा। और आवेदन शुल्क के तौर पर किसानों को 1,000 रुपये देने होंगे। इस योजना के माध्यम से निर्मित तालाब में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकेगा और किसान इकट्ठा हुए पानी का इस्तेमाल अपने खेती कार्यों में कर सकेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को सन 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाती है आपकी खेत तालाब योजना, ठीक है। ये खेत तालाब योजना से बदल रही किसानों की किस्मत। और यहाँ देख लेते हैं बुंदेलखंड के 44 जिलों में जो है 3,354 खेत तालाब का निर्माण का ये लक्ष्य रखा गया है। और 44 जिलों में 2,841 खेत तालाब का निर्माण पूरा हो चुका है। और 328 जगह पर ये जो है योजना का कार्य चल रहा है। और 5,021 लोगों को नहीं मिलेगा खेती, और 5,021 लोगों को मिलेगा खेत तालाब योजना का लाभ, ठीक है। और ये जो है यहाँ देख लेते हैं 44.98 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। और किसानों की समृद्धि के लिए योगी सरकार जो है प्रयासरत हो जाती है। और ये हो जाती है हमारी क्लास नंबर 15। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपका यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।